क्या कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली देवता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु, अगर आपस में लड़ने लगें तो क्या होगा? कौन जीतेगा? और अगर कोई तीसरा उन दोनों से भी बड़ा निकले तो उसकी शक्ति का अंदाजा कैसे लगाएं? प्राचीन काल की बात है। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच घमंड का विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे बड़ा। विष्णु जी ने कहा, नहीं, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि मुझसे ही चलती है, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों अपनी अपनी महिमा गाने लगे और विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। तभी अचानक आकाश में एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक अनंत अग्निस्तंभ। इसका ना तो ऊपर कोई सिरा दिख रहा था, ना नीचे कोई आधार। दोनों हैरान रह गए। उस स्तंभ से आवाज आई, जो मेरे आदि और अंत को खोज लेगा वही सबसे बड़ा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी। विष्णु जी ने वराह, सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर खुदाई शुरू की। लाखों युग बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर ऊपर उड़ते रहे, लेकिन सिरा नहीं मिला। विष्णु जी नीचे नीचे खोदते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। थक हार कर विष्णु जी लौट आए और सत्य स्वीकार किया, ये अनंत है, इसका अंत नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला। उन्होंने उसे साथ लेकर कहा, मैंने सिरा देख लिया, ये फूल गवाह है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल धारण किए, डमरू बजाते, गंगा को जटाओं में सजाए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ को उजागर किया और श्राप दिया कि केतकी फूल की पूजा कभी ना होगी। फिर शिव जी ने दोनों को समझाया, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। मैं स्वयंभू हूँ, न जन्मा न मरता, मैं ही सृष्टि का आधार हूँ। इस प्रकार महादेव ने अपनी अनंतता और सर्वोच्चता सिद्ध की। ये कथा लिंगोद्भव कहलाती है, जो बताती है कि शिव का कोई जन्म नहीं, वे सदा से है, सदा रहेंगे। शिवलिंग उनके अनंत शक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव।